हेलो गाइस, तो बोरूतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 20 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। टेक्स्ट स्पॉयलर से ही है, कोई भी पैनल नहीं होने वाली है। जब बोरूतो को प्यार में फ्लिकर में जो कहो वहाँ पे शारदा ने मांगा के शरीकन एक्टिवेट किया था। इसका यूज हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है। तो 90 चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था कि सूर्य को कोनोहामोर का प्यार न मिलने पर मासूरी उसे डिवावर करने वाली थी। दूसरी ओर रयू और आकी स्वॉर्ड छीन लेता है, जिस स्वॉर्ड से वो रयू की आयन रोक रहे थे। और चैप्टर 20 की स्टार्टिंग होती है कोनोहामोरो और मासूरी से, जहाँ मासूरी उसे डिवावर ही करने वाली होती है और कोनोहामोरो वो ये कर रहा है। मासूरी कहती है तुम बहुत नॉइजी हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बंद नहीं रह सकते हो क्या, तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगी और फिर आराम से तुम्हें खाऊंगी। ऐसे टाइम पे कोनोहामोरो को शिकामारू की ये बात याद आती है, जहाँ शिकामारू ने कहा था कि लोग चिल्ड्रंस है, इनके साथ दोस्ती करो और इनकी बैंड बजा दो। ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है। क्या कोनोहामोरो एक बच्चे के साथ, तो कोनोहामोरो मासूरी को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है और उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम्हें अच्छा लगा मुझसे बात करके और तुम्हारी जिंदगी का ये बेस्ट डे था। अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मैं मर जाऊंगा और हम ऐसे कभी बात कर ही नहीं पाएंगे। उस दिन मासूरी कहती है कि हाँ वो फन तो था ऑल राइट, पर अब मुझे पता लग चुका है कि तुम मेरी मगजमारी हो। ये मैं खुद मैं नहीं थी, मुझे क्रेजी कर देते हो, ये बहुत डेंजरस चीज है मेरे लिए, ये मैं समझती हूँ। अपने डेंजर को हटाने एक बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हें अपने लिए चाहती हूँ। ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करती है और मुझे तुम्हें खाने के लिए ड्राइव करती है। जब मासूरी बोल रहे हैं कोनोहामोरो अभी भी ऊ आ ऊ कर रहा है। कोनोहामोरो की तो 2-3 चैप्टर से बैंड ही बजी हुई है। के बाद हम आते हैं रियू वर्सेस टीम शारदा पे। यहाँ पे अराय और मिसुकी मिलकर अटैक कर रहे हैं रियू पे, और उनका अटैक कोई नहीं चला और धल लिए गए क्योंकि उनके पास कोई काउंटर नहीं है आयन सैंड का। सेज मोड मिसुकी रियू के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा। कैसा सेज मोड़ है ओरोचिमारू। यू ने अराय और मिसुकी को धर लिया है। अब रायोदो और सादा को कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये सब रियू सुन ही रहा था और रियू सुन के कहता है कि ये मैं अभी पैदा हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं पागल हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से एस्केप करने ही नहीं दूंगा और तुम्हें मारूंगा भी नहीं। तुम्हारे लिए एक डील भी है कि तुम मुझे बोरुतो के बारे में सब कुछ बताओ, कोई उसके वीकनेस वो कहा है, वो सब कुछ जो पता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये एक जाहिर सी बात है, एक ट्रिक है उन लोगों को फंसाने की। यही बात बोलता है और कहता है कि ये ट्रैप है और तुम लोगों को मार देगा, ये तुम लोग भाग जाओ। और यू कहता है व्हाट अ इनह्यूमन थिंग, तो पल तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया था, मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया था, मुझे तुम्हें अपने जैसा मत समझो। ये तू कब से ह्यूमन बन गया रे, तू ये सब चीज कर सकता है, तो क्यों ह्यूमन नहीं है। तो दूसरा पॉइंट सही, रियू को धोखा मिला, रियू ने धोखा नहीं दिया। यो दो कहती है शारदा को बता दे बोरुतो कहाँ है। इस योदो में दिमाग है कि नहीं है, क्या कर रही है, अपने कॉमरेड्स की जान ही दाव पर लगा रही है। बोरुतो उसका कॉमरेड्स तो है नहीं, उसके लिए तो वो एक ट्रेटर है होकागे को मारने वाला। तो शारदा से वापस से कहती है कि इसको बता देने तो ये हम सबको मार देगा। और शारदा कह रही ऑब्वियसली ये ट्रैप है और तू पागल है क्या। और योदो फिर कहती है कि क्या हम बैठे रहे, क्या कुछ नहीं करे, वो हमें मारेगा उसका वेट करे क्या। शारदा कहती है कि सॉरी मैं अपने कॉमरेड्स तो नहीं बेचने वाली, एंड मुझे पता भी नहीं बोरुतो के बारे में कुछ भी। इसके बाद चैप्टर 16 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शारदा को सब कुछ जानना है बोरुतो के बारे में और सुमिरे से कहते हैं कि मैं भी बोरुतो की ओपनली मदद करना चाहती हूँ, तुम जानती हो, पर कि थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हमें पता होगी तो हम खतरे में आ जाएंगे। यही पे फ्लैशबैक खत्म होता है और आगे योदो कहती है कि मैं हमेशा से वंडर करती हूँ तुम लोग उस ट्रेटर को इतना डिपेंड क्यों करते हो, पर आई थिंक मुझे अब समझ आ चुका है कि क्यों। ये वो ट्रेटर बन चुका है पर तुम ही उसे सपोर्ट करते हो और मेरे लिए वो सिंकी है। बात तो सही कही, पर बोरुतो अभी भी बोरुतो है, पर सिंकी रियू बन चुका है। मतलब योदो इतना समझ चुकी कि शारदा बोरुतो को प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्यों उसे भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। ये तो हमें पता है कि बोरुतो एक ट्रेटर तो नहीं है और शारदा सपोर्ट करती है क्योंकि वो ओमनीपोटेंस के जाल में बिल्कुल नहीं आई। रियू कहता है कि ओह क्या कर रहे हो, मैं भी हूँ इधर, तुम सबको मार दो क्या। तो उसे कहते देख रियू तुम्हारे लिए पूरी चीज है, पर हमें तो बोरुतो के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रियू कहता है कि ये तो डील ब्रेक करने वाली बात है और यो दो रियू से कहती है कि हियर मी आउट, ओके मेरा तुम्हारे लिए एक प्रपोजल, तुम मुझे ले जाओ और मेरी ये सेंसिंग एबिलिटी का यूज करो। शारदा और आया तो भड़क ही जाते हैं इस बात पे। आगे भी कहते हैं कि तुम बोरुतो के बारे में जो भी कोई जाने हो तुम मुझ पर रिलाई कर सकते हो और इन लोगों को छोड़ दो, को जितना पूरा समझ रहे थे वो उतनी भी पूरी नहीं है। और हम वापस से आते हैं कोनोहामोरो और मासूरी पे, जहाँ कोनोहामोरो अभी भी आयु आ कर रहा है। जहाँ कोनोहामोरो को इस तरफ देख मासूरी के आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो कह रहे कि ये आंसू मेरे में से कैसे आ रहे हैं। उसे दिल में भी पेन होने लगता है और वो कहती है कि ये दिल में मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। ये न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, तो उसे ये इमोशन के बारे में पता नहीं कि ये इमोशन वो क्यों फील कर रही है। पर ये कोनोहामोरो तो समझता है, तो उसे उल्लू बनाना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं क्योंकि तुम सैड हो और मैं तुम्हारे दिल में हूँ, इसलिए तुम मुझे मारना नहीं चाहती। सॉरी ये कह रहा टीयर्स मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मतलब। और कोनोहामोरो उसे फेवर आस्क करता है, कहता है वुड यू होल्ड माय हैंड, ये कौन सी लव स्टोरी चल रही है इधर। और कोनोहामोरो कहता है कि दैट्स हाउ
रिलेशनशिप स्टार्ट्स। जो अभी-अभी पैदा होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, उसके साथ कोनोहामारू मतलब क्या चल रहा है इधर? पर वो टेक्निकली किड तो नहीं है। फिर हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है, शिकामारू कह रहा है कि उनके साथ फ्रेंडली बनो, उनका टेम करो और आखिर में बिट्रे करो। तो कोनोहामारू भी वही करता है, वो दे मारता है रासेंगान मात्सुरी पे और मात्सुरी को कुछ भी नहीं होता। लॉजिकली ये शिनजू आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो चूरा को ये पता चल गया कि क्या हो रहा है और कहता है कि ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ लव, कि मात्सुरी प्यार करती है इसलिए वो उसे मारने में हेसिटेट कर रही है, और दूसरी ओर कोनोहामारू मात्सुरी से नहीं मोएगी से प्यार करता है। इन दोनों की स्टोरी में लव जीत गया और ये दोनों हार गए। जहाँ सीन शिफ्ट होता है टीम शारदा और उसका किडनैपर पे, जहाँ रियू योडो को स्टैप कर देता है और योडो की बातों से लग रहा है वो नहीं बच पाएगी। ये शोनेन मांगा है, इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे तुम्हें। यहाँ योडो को स्टैप करके कहता है कि वन डाउन, अब 3 ही बचे, अब मेरे पपेट से और खुश हो रहा है। और यहाँ पे इंजर योदे और योदो शारदा को उसका पर्पस याद दिला रही है और उससे कहती है कि ये राइट टाइम तो नहीं है, पर मैं तुमसे कहती कि तुम अपनी प्यार को पहचानो और तू किसके लिए सब कर रही है वो सब जाने। तुम कंफ्यूज हो लगता है, क्योंकि तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो वो योदो को फिर से मारने वाला होता है और शारदा से कह रहे कि मुझे नहीं पता कि तुम होल्डिंग बैक क्यों कर रही हो, तुम स्पेशल वन को बचाना चाहती हो, इसलिए शायद से होल्डिंग बैक कर, पर ये राइट टाइम है हमारी पावर यूज करने का। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और शारदा पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि सारी आयसेट स्कैटरिंग हो रही है, मतलब डिसअपियर हो रही है और मित्सुकी अराया भी सायंसन से फ्री हो जाते हैं। हम देखते हैं सासुके उचिहा की बेटी शारदा उचिहा का मांगेक्यो शारिंगन जो है ओबितो के कामों की तरह दिखता है। सारी सायरन को एक होल में शक्ल लिया है। ये होल कितना बड़ा है ये अभी तक कंफर्म नहीं, क्योंकि हमने पैनल नहीं देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि ओबितो की जैसे सेम पावर उसको मिलने वाली है और किसी में तो ऐसा करने भी नहीं वाले। चैप्टर्स में पैनल आएगी तो तब पता चल जाएगा कि होल कितना बड़ा था और इसका पावर रिलेटेड क्या है। तो चैप्टर 20 के टेक्स्ट प्लस इतने ही थे, जब रियल चैप्टर आएंगे तो इस पे अलग से बात करेंगे।